सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। महाउपनिषद में आया है शब्द शास्त्र सज्जन संपर्कम वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तियां प्रोच्यते सा विचारणा, अर्थात शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। साधारण शब्दों में शास्त्र का ज्ञान एवं सज्जन का संसर्ग संगति, वैराग का भाव, अभ्यास पूर्वक सदाचार का पालन करे तो उसकी सद्वृत्ति होती है, प्रवृत्ति उसका शुद्ध और सही होता है। करने की जो है प्रवृत्ति को विचारना कहते हैं, माने उसको विचार शक्ति आ गया, इसका अर्थ यह होता है। और जहाँ विचार शक्ति आ गया, शुद्ध विचार आ गया, तो वहाँ तो सद्बुद्धि आएगा ही, और जब सद्बुद्धि आएगा तो उसका तो परिणाम सही होगा, वह सद्गति की ओर लेकर चलेगा। श्वेतकेतु एक मुनि के पुत्र थे, बड़ी विद्वान। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, कहा कि पिताजी मुझे ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा है, अतः ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताने का कृपा करें। उनके पिताजी ने कहा ठीक है, बट वृक्ष से एक ठो फल लाओ। वहाँ गए, फल एक ठो लेकर के आए, क्योंकि उसको तोड़ करके निकाला, बहुत सारे बीज उसमें, छोटा छोटा महीन बीज बहुत निकला, क्योंकि उसको भी फोड़ा तो दो भाग किया, तो उसमें कहा क्या निकला, क्योंकि कुछ नहीं निकला। क्या कहा? कुछ नहीं निकला। मैंने दोनों दो ठो दाल अलग हुआ, बट वृक्ष का फल में जो बीज रहता है, वह बीज का जब दो भाग किया तो उसको बीच में कुछ नहीं निकला। दो दालों के बीच में बोला कुछ नहीं है। पिता ने कहा यदि दोनों दालों के बीच में कुछ नहीं है तो वृक्ष कैसे हुआ, यह विचार करो। पुत्र को कहा अवश्य ही इसमें अव्यक्त रूप से कुछ है जिससे वृक्ष हुआ, और इंद्रियों के ज्ञान में नहीं है, जो कि कुछ है अव्यक्त रूप से जो तुमको दिखाने पड़ता है, तब ना उससे विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है जी। यह इंद्रियों के ज्ञान से दिखाई नहीं पड़ता है। इंद्रियां का राजा मन है और मन पर बुद्धि का शासन है, इसलिए बुद्धि तक इंद्रियां मानते हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसको कहते हैं जिसमें विवेचना शक्ति होती है। अहंकार उसको कहते हैं जिसमें अपनेपन का ज्ञान हो। चित्त उसको कहते हैं जिसमें हिलाने डुलाने की शक्ति हो। इसके लिए बिना मन संकल्प विकल्प नहीं कर सकता। मन अकेला जो है संकल्प विकल्प कुछ नहीं कर सकता है, जबकि इंद्रियां जब नहीं रहे, इंद्रियां उसको साथ दे रहा है तब चलता है, तो बुद्धि विचार नहीं कर सकती और अहंकार में मैं हूँ ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त इन तीनों को हिलाता है। इन इंद्रियों के से परमात्मा को नहीं पहचान सकते। इंद्रियों के बाद कुछ और भी शरीर में है कि नहीं, तुम तो इसी शरीर में हो। तुम क्या लूल्हे लेंगड़े तो नहीं हो, तुम इंद्रियां से परतत्व हो। मन बिना इंद्रियों के कुछ काम नहीं कर सकता। बिना कान
कि देख नहीं सुन नहीं सकता, बिना आँख के देख नहीं सकता, बिना नाक के सूंघ नहीं सकता इत्यादि। आपने परमात्मा को देख सकते हो, अपने देख सकते हो, जैसे आँख ने शरीर को देख सकता है, आँख ने अपने आँख को भी देख सकता है। क्या? गुरु से, अर्थात आईना के मदद से। आँख ने अपने आँख को आईना के मदद से देखता है। उसी प्रकार जीवात्मा ने परमात्मा को सद्गुरु के मदद से देख सकता है। समूचे शरीर को आँख से और आँख को फिर आँख से देख सकते हो दर्पण के मदद से। उसी प्रकार सद्गुरु के मदद से आप जीवात्मा ने परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। केवल सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए दादू साहब ने कहा है, दादू जाने नहीं कोई, संतन की गति अति गोई, अभिगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, दादुर जाने नहीं कोई, संतन की गति मति अति गोई, दादुर जाने नहीं कोई। संतों के शब्दों की गंभीरता को जो जान ले, समझ ले और सही समय पर अमल करे, उन्हें अद्भुत और चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अर्थात तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने में उसको कोई तरह का असुविधा नहीं रह जाएगा। उसके ब्रह्म तत्व को प्राप्ति करने के हेतु यह जीवात्मा को सद्गुरु की अति आवश्यकता है। इसलिए स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज ने कहा है, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, सुसंधृत संताप से कांप रहे, भव और भरमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढांढस दे समुझाई कहे, गुरु नाम सुमर संत संतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, ये यतन कहे सत संतों ने, पांच केंद्र पे पांचों वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने, संत सहजन की सतयुक्ति, यही से भव बंधन की दूर सही, होता मही शंका न रही, संत सत्य कहा सत संतों ने, घट भीतर ही सत संतों ने, सुश्रुति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँप रहे, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। ये जीवात्मा ने पुकार कर करके कहा उद्धार, अपने उद्धार के लिए। तो यह चीज़ जो है सद्गुरु की कृपा से ही जीव का उद्धार हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गुरु की महत्ता देते हुए बता रहे हैं, गुरु की वंदना करते हैं। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल ये, जुग जुगान जग में शोभत बीते, सतगुरु दिहल जगाए, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल जुग जुग जग में सोवत बीते,
सतगुरु दिहल जगाए। अंधियारी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत हे। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत हे। भापर कास मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर हे। धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सतगुरु बंदी छोरे। तुम सम भेदिन नाही दयालु, नहीं कहत कर जोरी हे। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के भल जुग जुग जग में सोवत बीते। सतगुरु दिहल जगाए। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। छल कपट परपंच से, मन की चतुराई से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखिए। जो सोचिएगा कि ये छारी बुद्धि, ठरारी दलाली कलाली वाला बुद्धि रख कर करके बड़ी होशियार और विद्वान होकर के जो परपंच और आडंबर और पाखंड कर करके हम जो है ईश्वर प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं इस पर एक लघु कथा आपको बता देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से श्रवण करें। एक वेश्या वृद्ध हो गई, उसका धंधा पानी ठप हो गया, नहीं चला। उसके मन में चतुराई किया कि अब जो है ना, अब क्या करेंगे, अब जो है ना धर्मवती बन जाएंगे, तब हमको वहाँ मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो यह चतुर बुद्धि से धूर्त वाली बुद्धि जागृत हुआ। वो जो है पूजा पाठ जो है करवाने के लिए पूजा पाठ करवा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। जो जितना जघन अपराध किए हैं सब पाप धुल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा हमको, ये भवसागर तर जाएंगे। वो जो है ऐसा मन में विचार षड्यंत्र कर करके एक बाजार में गई, पंडित जी को देखा। पंडित जी के पूछते पूछते पंडित जी के यहाँ गए। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। पंडित जी हम पूजा करवाएंगे। वो कब कराइएगा? कल कराएंगे। कल के ठीक है, वो पूरा पता दे दिया। कल ठीक है हम पहुँच जाएंगे। कहा ठीक है पंडित जी पूजा पाठ कराएंगे, दान दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा देंगे। कल ठीक ठीक अच्छी बात है, हम चले जाएंगे। तो पंडित जी दूसरे दिन वहाँ उसके यहाँ पंडित जी बड़का टीका, बड़का झूठा, ललका कपड़ा, पोथी पत्रा लेकर के पहुँचे वहाँ। पूजा पाठ बड़ा मन से किया। नहीं भी जो चीज़ जानता था वह भी जो है कुछ से कुछ बका। संस्कृत का पाठ है, दोहराते हुए टूटी फूटी भाषा में, जानता तो था नहीं कुछ। तो वो भी क्या जानती थी जो ये संस्कृत का सही श्लोक या शुद्ध और अशुद्ध क्या बोल रहा है पंडित, वो कैसे जानेगी? वो भी तो नहीं जानती थी। तो बड़े मन में बहुत खुश हुई। ये पूजा पाठ बड़ा हम बढ़िया से कर लिए। धूप दीप अगरबत्ती अक्षत खीर पूड़ी दूध गंगा जल दुबढ़िया अरवा चौर इत्यादि जो भी वस्तुएं लगते हैं पूजा पाठ में लाए, वो करवा करके बड़ी खुश हुई। खुश होते हुए पंडित जी को प्रणाम करती हुई बोली, पंडित जी तर गेलों, पंडित जी हम तर गेलों।
तो पंडित जी ने कहता है, तू तर गेले किनार, तू कस बिन हम भाड़। मैंने उसमें मन में यह विचार करके बोली कि पंडित जी तू जो है आप ब्राह्मण होकर के आपने हमरे यहाँ पूजा कर दिए, हमरे ऐसे पापनी वेश्या स्त्री के यहाँ, तो हम तर गए। मैंने आपके पूजा पाठ करने से करवाने से हम जो है ना पाप हमारा धुल गया, हम तर गए भवसागर, अब तो स्वर्ग मिलेगा। तो पंडित जी ने भी जो है, पंडित जी भी था, भड़वा था। अपने अंदर में तो हमने सबको सब चीज़ का जानकारी है कि हमने कितना कर्म कुकर्म किए हैं, सुकर्म किए हैं, सब जानकारी है। तो आडंबर और पाखंड ऊपर से नहीं करता है। बेईमान भी जानता है कि जो है हम अधर्म वाला कार्य कर रहे हैं, इससे इसका दुर्गति होगा, सदगति तो होगा नहीं। तो इसलिए पंडित जी ने भी बोला कि तू तर गिले क्या। मैंने पंडित जी भी भड़वा था जवानी, उसका भड़वा गिरदी नहीं चलता था, इसीलिए जो है ना टीका लगा के झोटा बड़ा करके ललका ड्रेस पहन के पंडित बन गया था, ठगने ठुगने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। ज्ञान तो कुछ था नहीं, सब दिन तो भड़वागिरी किया था। अब बूढ़ावस्था में भड़वागिरी चलता नहीं, करने पड़ता था, अब चलता नहीं था, इसलिए वो पंडित। जैसे वो धर्मज्ञानी बनने के लिए चाह रही थी, आडंबर पाखंड से। शुद्ध चित्त आत्मा से सुकर्म करें। जहाँ मन में छल कपट परपंच होगा, वहाँ कोई भी कार्य क्या हुआ पाप ही कहलाएगा, पाप ही हो जाएगा, सही तो होगा ही नहीं। जो शुद्ध चित्त आत्मा से सही कार्य करेगा उससे जो है ना सही परिणाम मिलेगा, सुपरिणाम मिलेगा। छल कपट परपंच ज्ञान से काम करें, छल कपट परपंच से नहीं, आडंबर और पाखंड से नहीं। सही मूल ज्ञान से प्राप्त करके ज्ञान से कार्य करें, निश्छल निष्कपट पूर्ण श्रद्धा और आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ हृदय में ईश्वर का स्मरण करते हुए। कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर का ध्यान करें और कर से काम करें। हाँ, कर्म न होता, हाथ से काम करते रहें। तो जब ईश्वर का आपके आत्मा में वास रहेगा, स्मरण रहेगा, याद करते रहेंगे, सुसंगति रहेगा, सत्संग भजन करेंगे, गुरु की कृपा रहेगी, सतोगुण में सदाचार का पालन करेंगे, तो आपका सभी कार्य सतलोक सही होगा, सतलोक की तरफ आपको बढ़ाएगा। सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः छल कपट परपंच आडंबर पाखंड से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। मूल बात इस कहानी से यह प्राप्त हुआ। निष्कपट रहें, निश्चल रहें, शुद्धचित आत्मा से अब जो है आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गई लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी। भव खंडन आरती यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।